उद्यापन विधि और महिलाओं को क्या हम देना चाहिए जिससे हमारे सुहाग बना रहे और हमें सुख समृद्धि हमारे घर में रहे। चलिए मैं आपको बताते जाती हूँ। सबसे पहले एक चौकी लगानी है। माता की चौकी लगाई, पीला कपड़ा हमने उसमें अच्छे से बिछाया, फिर हल्दी, चंदन, कुमकुम, रौली और वो मौली का धागा हमने रखा है। कलश स्थापित करना है, कलश के नीचे चावल लेना है, कलश में हमने गंगा जल डाला, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, 1 रुपए का सिक्का सब डाला और उस प्लेट के ऊपर हमने एक सोने का अंगूठी रखा। अगर सोना नहीं है तो चांदी भी चलेगा। फिर अच्छे से माता रानी की फ़ोटो हमने लगाई, फिर उसमें फूल वगैरह चढ़ाया, तिलक, कुमकुम, हल्दी किया हमने। फिर हमने उनका श्रृंगार किया। गणपति और श्री यंत्र रखना मत भूले। गणपति और श्री यंत्र काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो भी पूजा करते हैं सबसे पहले गणपति की ही पूजा करते हैं, तो इन्हें रखें। फिर वैभव लक्ष्मी पुस्तक रखना बहुत ही ज़रूरी है उद्यापन में, और ऐसे नहीं रखते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। वैभव लक्ष्मी पुस्तक में हल्दी, कुमकुम, चंदन चढ़ाया। फिर हमने माँ वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने ही उन्हें स्थापित किया। एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और हमने आज उद्यापन है तो एक और कलश लिया जिसमें भी हमने गंगा जल डाला, अक्षत, कुमकुम, चंदन, और हमने उसमें नारियल को ऊपर से रखा। और ये नारियल दोस्तों मेन प्रसाद होता है। पूजा और पाठ करने के बाद उद्यापन जिस दिन होता है ना, उस दिन नारियल को कलश में स्थापित करके पूजा करते हैं। फिर इसी नारियल को तोड़कर हम कथा करने के बाद सभी महिलाओं को प्रसाद के रूप में हम बांटते हैं। तो ये नारियल का प्रसाद। और दूसरा खीर का प्रसाद। ये खीर का प्रसाद भी काफ़ी ज़रूरी होता है। माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद बहुत ही पसंद है। और फिर हमने माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाया, उसमें साड़ी, कुमकुम, चंदन। फिर हमने उसमें जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं, चूड़ी, बिंदी, जो भी आपके पास यथाशक्ति जो भी आपके पास है वो सब माता लक्ष्मी के सामने रखे और दिया आरती करना। फिर मैंने थाली सजाई, जो भी मुझे देना है महिलाओं को, जो मैंने बुलाया है। चलिए दिखाती हूँ उसमें क्या क्या डालते हैं। मैंने स्टील का प्लेट लिया और उसमें सबसे पहले एक अक्षत पहले डालना है। पहले मैंने अक्षत डाला, फिर डाले पान के पत्ते, फिर मैंने डाली हल्दी की गांठ, फिर मैंने डाली उसमें एक सुपारी। ये काफ़ी शुभ माना जाता है, इसे हमेशा देना चाहिए। फिर मैंने ऊपर से उसमें डाली थोड़ी सी अक्षत, एक ब्लाउज़ पीस के कपड़े। ब्लाउज़ पीस जिसे देना है वो ये भी दे सकते हैं, जिसे साड़ियाँ देना है वो साड़ी भी दे सकते हैं। फिर मैंने ली चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। फिर मैंने लिया कुमकुम, सिंदूर की डब्बी, मेहंदी। फिर एक एक करके सारे श्रृंगार के सामान, जैसे ये नेल पेंट लिए, कुछ लोग आलता भी देते हैं, आलता भी आप दिया कीजिए। फिर हमने ली एक बिंदी की पत्ती। ये सारे श्रृंगार के सामान मैंने लिए। फिर फल, जितने भी फल, 5 तरह के फल भी दे सकते हैं, या फिर आप जितना देना चाहे, जितने तरह के उतने तरह के आप फल भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2-3 तरह के फल लिए और मिठाई लिए, और पैसे भी दिए जाते हैं। मैंने 101 रुपये लिए। और वैभव लक्ष्मी पुस्तक ये तो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको थाली में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैंने टीका लगाया और हमारी ये पूजा की थाली महिलाओं को देने के लिए तैयार है। जितनी भी महिलाएं हमारे आएंगी। और हाँ, नारियल भी काफ़ी ज़रूरी है, तो मैंने नारियल भी दिया। और जो नारियल मैंने पूजा कलश में रखा था, पूजा करके उन्हें तोड़ के उसको भी प्रसाद। तो मैंने कुछ इस तरह अपना वैभव लक्ष्मी उद्यापन को संपन्न किया। जय माता दी।